न जाने हम सभी हमेशा यह क्यों सोचते रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। और हम सभी हमेशा यह वेट करते रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में कुछ कह दे, कि दूसरा हमारे बारे में कुछ बताए कि हम सही कर रहे हैं कि या गलत कर रहे हैं। उसमें हमें ज़्यादा ही संतुष्टि मिलती है बजाय इस बात के कि हमारी खुद की सोच हमारे लिए क्या है। हम दूसरों की सोच पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनकी सोच हमारे लिए क्या है। लेकिन ऐसा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमको खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। दूसरा हमें उतना नहीं जानता जितना हम खुद अपने आप को जानते हैं। इसीलिए हमें कभी दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमें परिभाषित करे। हमें खुद अपने आप को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं निशा सावंत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल निशु ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के करीबन 9:30 बजे का टाइम होगा। नाश्ता वगैरह कब का कर लिया था, झाड़ू पोछा वाला काम ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद ये काम करना है मुझे। आज मुझे करना है अपने किचन में जो अलमीरा रखा है ना, इसमें हमारा किचन वाला ही सामान होता है सब कुछ, जैसे दाल वगैरह, मसाले, किचन के सामान ही, मतलब बर्तन वगैरह रहते हैं इसमें। तो बहुत टाइम हो गया था इसको साफ़ नहीं कर रखा है। तो आज मुझे दाल वगैरह भी धूप में डालनी है, तो मैंने सोचा पूरा ही साफ़ कर लेती हूँ। सुबह से बिल्कुल मन नहीं था, फिर अचानक से सोचा, तो फिर अभी कर रही हूँ। इधर पे अलमारी से सब सामान निकाल दिया है बाहर पे, और अलमारी को झाड़ू से एक बार अच्छे से साफ़ भी कर लिया है। तो एक बार अभी इसमें कांच वगैरह कुछ बिछा लूँगी, फिर जाके उसके बाद जो ये सामान है उसको रखूँगी। फिर यहाँ पे अभी मैं देख रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा सामान ख़राब भी हुआ था, बहुत सारा सामान ठीक भी था। तो बस उसी को यहाँ पे छाँट रही हूँ। जो सही है तो उसको अभी धूप में डालना है और रखना भी है, जो ख़राब है तो उसको अलग कर रही हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से एक बार यहाँ पर भी ठीक कर लेती हूँ। और सामान यहाँ पे इतना ज़्यादा था ना, इतना ज़्यादा सामान था, इसमें से बहुत ज़्यादा सामान ख़राब भी हुआ है और बहुत ठीक भी है। तो ना जितना दिख भी रहे ना ये कैमरे में फटाफट हो रहा है, इतना बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे मेहनत बहुत लग रही है, आफत बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रखा था ना, सामान वगैरह तो मैंने सब ठीक कर लिया था। जो अच्छा वाला सामान था उसको अलग तो कर लिया था। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांच है, फिर कांच फेंकती नहीं हूँ मैं, जो अच्छी होती है ना वो रखती हूँ हमेशा। क्या होता है कभी कभार काम आ जाते हैं कांच की कुछ रखने के लिए। तो फिर इधर पे अभी बस कांच ही ठीक कर रही हूँ मैं। आफत इतनी आती है ना, एक बार सामान सारा बाहर निकालो, फिर उसमें से छांटो, फिर छांट के फिर जो सही है ना उसको दोबारा से वहीं पे लगाओ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डिब्बे में सामान है उसको ठीक करने के बाद, तो जो फर्स्ट वाली अलमीरा का डिब्बा है तो वहाँ पे रख दे रही हूँ सामान को फटाफट से। फिर उसके बाद इधर पे बर्तन है तो बर्तन भी लगा लेती हूँ फटाफट से उसकी जगह पे। जो सामान ठीक था तो उसको छांट के मैंने फटाफट से अलमीरा में रख दिया है। तो फिर जो सामान नीचे पे दिख रहा है ना, इसमें से थोड़ा बहुत मुझे अभी धूप में डालना है। जैसे धनिया मसाले थोड़े से कब से धूप में नहीं डाल रखे हैं ना, तो उनको धूप में डालना है। फिर उसके बाद इधर पे लगाने लग गई हूँ मैं फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि सामान नीचे पे इतना ज़्यादा गिर रखा है ना, झाड़ू छोटा पड़ जा रहा है, सामान ज़्यादा भारी हो जा रहा है। फिर एक बार इसको सारा जितना भी कूड़ा करकट है ना, इसको बाहर पर रख देती हूँ।
तो इधर पे बाहर पे जो ये ड्रम टाइप का दिख रहा है ना, तो ये है हमारा कूड़ा डालने वाला। तो हमारा जितना भी कूड़ा होता है, जो भी होता है ना, तो हम सब इसी में डालते हैं। कमरे में से सब सामान कूड़ा बाहर फेंकने के बाद और जो सामान बिखरे हुआ था उसको इकट्ठा करने के बाद, सामान सारा समेटने के बाद फिर से लगा रही हूँ मैं रूम पे झाड़ू। तो इधर पे ना बहुत सामान गिर रखा है, तो फिर एक बार फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गई हूँ मैं बाहर पे आंगन में। और किचन में भी सुबह लगाया था, लेकिन एक बार झाड़ू, फिर अभी मैंने यहाँ पूरी सफाई करी ना, फिर गंदा हो गया था। और कमरे में झाड़ू पोछा वगैरह वाला काम ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर से इस रूम से झाड़ के बाहर को लेके आ रही हूँ ना, तो गंदा हो गया है। फिर अभी झाड़ी हूँ यहाँ पे आंगन। धूप ना इतनी तेज़ आ रखी है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक तो गर्मियों के दिन है, फिर धूप इतनी धूप तेज़, फिर इसमें काम ना बहुत ही आफत आती है। जितना फटाफट दिख रहा है काम इसमें ना, उतना बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर इधर पे मायरा के पापा भी ना मेरे को कब से बोल रहे थे मैं झाड़ता हूँ करके, लेकिन क्या हुआ ना, वो भी अभी काम से ही आए थे अपने, तो मुझे लगा थकान हो रखी होगी तो मैं ही झाड़ती हूँ करके। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे मेरे हाथ से झाड़ू छीन ही लिया, तो वो झाड़े हैं। फिर यहाँ पे है मिट्टी, थोड़ा सा गोबर वोबर यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है। तो फिर अभी हम दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं। जैसे वो झाड़े हैं ना यहाँ पे, तो मैं उसको, जैसे ये यहाँ पे टब टाइप का है ना, इसमें इकट्ठा कर रही हूँ। लेकिन इसमें ज़्यादा ही हो गया, तो वो बड़ा वाला टब है ना काला, उसमें बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं उठा पा रही हूँ। तो वो उठा के लेके चले गई उसको, वो उस तरफ फेंकेंगे दूसरे वाले खेत में। फिर यहाँ पर तब तक मैं दूसरे वाले टब में भर लेती हूँ। उसके बाद ना हम नल के पास पे चले गए, क्योंकि वहाँ पे भी ना बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। परसों तो साफ़ कर रखा था ना, एक तो छत से भी गिरा रखा था हमने, उस वजह से भी बारिश आती है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर यहाँ पे वो झाड़े हैं, तो मैं बस यहाँ पे जो घास पत्थर है ना, बस वही इकट्ठा करने में हूँ। फिर हम दोनों ही साथ में काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर अचानक से यहाँ पे ना सुबह मायरा ने पॉटी कर रखी थी, उसका पैंट था, तो फिर वहाँ पे वैसे फेंक रखा था मैंने सुबह। तो अभी देखा, फिर मैंने उसको धो के बिना धूप में डाल दी। धूप इतनी तेज़ आ रखी है ये। फिर वो झाड़े रहे हैं अभी यहाँ पे। फिर ये है ना हमारे घर के बिल्कुल पीछे पे है, तो यहाँ पे भी ना जैसे कूड़ा वाला टाइप का होता है ना, जैसे यहाँ पे टब वगैरह, ये गमले हमले फूटे वाले हैं ना, तो ये फेंक रखे हैं ऐसे। तो इनको भी मैं इकट्ठा करके ना एक ही जगह पर रख रही हूँ। फिर यहाँ पे ज़्यादा ही घास हो रखा है, तो अभी वो साफ़ कर रही है, क्योंकि इस टाइम पे मायरा उठ गई है ना, तो मैं जा रही हूँ मायरा को देखने के लिए। बस यहाँ पे घास सब साफ़ वो ही कर रहे हैं। तो हमारा ना आंगन और घर के पीछे झाड़ने वाला काम तो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे नहा धो के भी मैं ना दिन का खाना बना रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो मैंने फटाफट से नहा भी लिया है। फिर तो इधर पे हो रही है दिन के खाना बनाने की तैयारी। तो मैंने बताया था ना हमारी तबीयत ख़राब हो रखी है आजकल। तो अभी भी मैं ना यहाँ पर रोटियाँ ही बना रही हूँ। हमको ना कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा, तो हमने कब से चावल नहीं खा रखे हैं, बस रोटियाँ ही खाने में है। फिर इधर पे मैं अभी एक दाना मीडियम साइज़ का प्याज काट रही हूँ। प्याज काटने के बाद उसमें अंडा ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद नमक, हल्दी, मिर्च, जो मसाले होते हैं ना घर के बेसिक मसाले, डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर उसके बाद इधर पे मैंने गैस ऑन करके तवा चढ़ा दिया है। आटा मैंने सुबह ही गौंथ के रखा था, तो उसको फ्रिज में रखा था। फिर आटा गौंथने का झंझट अभी ख़त्म, क्योंकि सुबह ही गौंथ के रखा था मैंने। तो यहाँ पे जो अंडा और वो प्याज मिक्स करके रखा था, तो उसको साइड पे रख दिया, क्योंकि उसको मैं लास्ट में बनाऊँगी। तब तक यहाँ पे फटाफट से एक बार गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेती हूँ। और ये आटा इतना मजबूत हो रखा था ना, जैसे हम फ्रिज में रखते हैं ना, तो आटा खुद ही मजबूत हो जाता है, जिससे रोटियाँ बनाने में ना बहुत आफत से आ जाती है।
पे मैंने रोटियां भी बना ली हैं। तो अब बारी आती है जो मैंने आगे अंडा प्याज मिक्स कर रखा था ना, तो तवे में ही बनाने वाली हूँ। तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। जब तक तेल गरम होता है तो इधर पे मिर्ची मसाला था, तो मसाले वाले डिब्बे में ख़त्म हो रखा था ना, तो बस उसी में डाल रही हूँ। तब तक तेल भी गरम हो जाता है। फिर जैसे ही तेल गरम होगा तो उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद जो अंडा और प्याज मिक्स करके रखा था, फिर वो डाल के अच्छे से पका दूँगी। फिर इधर पे खाना खाने के बाद इधर पे मैंने धूप में डाल रखा है जीरा, और तेज़ धूप आ रखी है तो इधर पे जीरा भी डाल रखा है। और आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।